हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके से संबंधित जो नृत्य में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो देखेंगे आप, या किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और बारी बारी से हम सभी एग्जाम में पूछे गए नृत्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लावनी, पोवाड़ा, कोली, बाग्य, मुरली, धनगारी, गाजा, लोक नृत्य यह कहाँ से संबंधित है? तो यह आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है? तो सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है? ये अंकिया नाट कहलाता है और भारतीय राज्य असम से संबंधित है। वर्ष 2000 ईस्वी में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में 8वां नृत्य के रूप में अंकिया नाट को मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई। तो भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से हुई है और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। चलिए अगला प्रश्न है कि गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी गोवा का कौन सा नृत्य है जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप देखते रहिए और आपको यह प्रश्न एग्जाम में अवश्य मिलेगा। चलिए अगला है कि मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मणिपुरी मणिपुर का है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि किसकी रासलीला थीम पे आधारित है? तो राधा और कृष्ण के रासलीला थीम पे मणिपुरी नृत्य आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो सत्रिया, इसके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है। सत्रिया को 8वां नृत्य के रूप में वर्ष 2000 ईस्वी में मान्यता दी गई थी। अगला है यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में मान्यता दी गई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसे शामिल किया जाता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे अभी 15वां जो शामिल किया गया है, तो ये किया गया है दुर्गा पूजा को, जो पश्चिम बंगाल के हैं। भारत के कुल 15 शामिल हैं। चलिए अगला देखेंगे कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पूछा जा रहा है। तो थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। उसके बाद है खासी जाति का साद मस्तिये। खासी जाति का साद मस्तिये या विजय नृत्य का संबंध है। तो ये खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ी है, तो वहाँ पे 3 जनजाति भी पाए जाते हैं। कहाँ? मेघालय में। तो यहाँ ये मेघालय से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बिल्कुल नया प्रश्न है कि मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मैं माता कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मैं माता त्रिपुरा का ये लोकप्रिय लोक नृत्य है और त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर में है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। अगला है भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो भारतनाट्यम का जो नृत्य है पारंपरिक रूप से किस संगीत के अंतर्गत किया जाता है ये पूछा गया है। तो ये कर्नाटक संगीत में किया जाता है और स्टेट इसका भारतनाट्यम का तमिलनाडु हो जाएगा। इसका स्टेट क्या हुआ भारतनाट्यम का? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि ठुमरी संगीत संबंधित है। तो ठुमरी संगीत कहाँ से संबंधित है? यह कथक नृत्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश से। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश। अगला है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के रूप के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है? यानी मणिपुरी में शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो पुरुष वाला प्रारूप है इसे चोलोम्स कहा जाता है, चोलोम्स। अगला है कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? यानी यहाँ प्रश्न कह रहा है कि कथकली नृत्य को प्रारंभ करने से पहले एक अभ्यास यानी अभ्यास करने के लिए सत्र आयोजित किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेवा काली, सेवा काली कहा जाता है। अगला देखिए कि वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण,
चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है। आहार या अभिनय कहलाता है। वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप से तो आहार या अभिनय कहलाता है। उसके बाद है कि सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है। यह किस लिए जाना जाता है? तो अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए, अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है कि नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? तो नटवारी नामक नृत्य जो है कथक नृत्य से संबंधित है, यानी कथक नृत्य का ही ये एक भाग है। नटवारी नृत्य कथक नृत्य का ही एक भाग है नटवारी नृत्य। अगले प्रश्न को देखेंगे, डंडारी गुसाडी त्योहार मनाया जाता है। तो डंडारी और गुसाडी त्योहार राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा, तो डंडारी गुसाडी त्योहार राजगोंड और कोलम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, यानी झारखंड में जो पाइका नृत्य होता है पुरुष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किस जनजाति में? तो ये मुंडा जनजाति के पुरुष के द्वारा झारखंड में पाइका नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है और मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से आप रखेंगे कि पहले पाइका नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा। और किस जनजाति द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। गोर मारिया एक नृत्य शैली है। तो गोर मारिया जो एक नृत्य शैली है, गोर मारिया नृत्य शैली आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गोर मारिया नृत्य शैली छत्तीसगढ़ का है। गोर मारिया नृत्य शैली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि गोर मारिया नृत्य कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। चलिए, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे कि जो आपको इधर बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कलेक्ट करके लाएंगे। आप लोग के लिए काफ़ी ही अच्छा ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में यदि मान लीजिए कि हार्ड प्रश्न पूछेगा और स्टैटिक्स से तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि आपको लगेगा कभी सुने ही नहीं हैं। तो इसी तरह के प्रश्न यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में न छूटे तो आप वीडियो से जुड़े रहेंगे। और हम इस बार अभी पूरी जो इसका सीरीज है उसको कंप्लीट किया जाएगा और फिर आपको एग्ज़ाम में फिर यहाँ से जो भी लाभ होगा देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, अभी देखेंगे अगला प्रश्न कि लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। लेबांग बुमनी, तो ये त्रिपुरा राज्य में होता है। लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है और त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न में देखिए कि ये प्रश्न हम लोग बहुत बार पढ़े हैं लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतनाट्यम जो है इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतनाट्यम नृत्य जो है, जो कर्नाटक संगीत से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसको सदिरटम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए, अगले प्रश्न में है कि महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। यानी महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। तो कैसे? सोंगी मुखाटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखाटे नृत्य के द्वारा महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है सोंगी मुखाटे नृत्य द्वारा। और यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया है कि सोंगी मुखावटे नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सोंगी मुखावटे नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले प्रश्न में देखेंगे कि सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है। सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। भगवान विष्णु के रूप में। चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं कि रिखम पद नृत्य का संबंध है। रिखम पद नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? रिखम पद नृत्य, तो ये आपके लिए नए प्रश्न है। रिखम पद नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। रिखम पद नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे और आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको यदि अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस वीडियो आया है। सारे कारण भी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। चलिए, सभी को धन्यवाद।